जस्ट इमेजिन, तुम अपना सारा कामकाज खत्म करके दूर कहीं छुट्टियों पर निकल गए, लेकिन जब तुम्हारा प्लेन हवा में हो तब तुम्हें ये बात पता लगे कि प्लेन के अंदर एक जानलेवा वायरस फैल चुका है। प्लेन के पायलट्स इमरजेंसी लैंडिंग करने की कोशिश करें, लेकिन कोई भी देश प्लेन को लैंड करने की परमिशन ना दे, और तो और तुम्हारे अपने देश के लोग भी इस प्लेन को लैंड करने के खिलाफ हों। कहानी की शुरुआत में हमें कोरिया का एक एयरपोर्ट दिखाया जाता है। इस एयरपोर्ट पर हम रियो नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि इधर उधर भटक रहा था। थोड़ी देर बाद वो टिकट काउंटर पर जाता है और वहाँ मौजूद स्टाफ से पूछता है कि आज की कौन सी फ्लाइट में सबसे ज्यादा पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं। इस पर ये लेडी कहती है कि मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती, क्योंकि पैसेंजर्स की जानकारी को शेयर करना एयरपोर्ट पॉलिसीज के खिलाफ है। अब इतना ज्ञान सुनकर रियो थोड़ा इरिटेट हो जाता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसी एयरपोर्ट पर हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि अपने डैड के साथ लाइन में खड़ी होती है। इस बच्ची का नाम है सोमिन और इसके डैड का नाम है पार्क। सोमिन अपने डैड से टॉयलेट जाने की परमिशन लेती है और लेडीज वॉशरूम की तरफ निकल जाती है। अब चूंकि लेडीज वॉशरूम में काफी भीड़ थी, इसलिए सोमिन को जेंट्स वॉशरूम में जाना पड़ा। अब थोड़ी देर बाद रियो भी इसी वॉशरूम में चला आता है। वो अपने बाजू में एक कट लगाता है और उसके अंदर एक कैप्सूल जैसी चीज को छुपा लेता है। लेकिन जब वो अपने घाव की सिलाई कर रहा था तब उसे एहसास हुआ कि कोई उसे छुपकर देख रहा है। वो ये जानने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी वॉशरूम में सोमिन के डैड आ गए और उनकी आवाज को सुनकर सोमिन टॉयलेट से बाहर आ गई। इसका मतलब वो सोमिन ही थी जो रियो को ये सब करते हुए देख रही थी। अगले सीन में हम इनू नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो फोन पर अपनी वाइफ से बातें कर रहा होता है। इनू की वाइफ भी इसी एयरपोर्ट पर थी क्योंकि वो अपनी छुट्टियां मनाने के लिए हवाई जा रही थी। बात खत्म करके जब इनो अपने ऑफिस पहुंचा तो उसके साथियों ने उसे एक वीडियो दिखाया जिसमें एक आदमी प्लेन को हाईजैक करने की बात कर रहा था। हालांकि उसके साथियों को ये वीडियो फेक लगा, पर फिर भी इनो इसकी जांच करना चाहता था। उसने वीडियो में दिख रहे आदमी का पता लगाया और एक टीम को लेकर उसके घर पहुंच गया। और जब उन्होंने घर की तलाशी ली तो उन्हें प्लास्टिक में लिपटी हुई एक लाश मिली। उधर जब सोमिन अपने डैड के साथ होती है तब रियो उनके पास आता है और उनसे पूछता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। वो और भी कई सवाल करता है जिससे पार्क थोड़ा नाराज हो जाता है। वो रियो पर चिल्लाता है और सोमिन को लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन रियो ने इनके सामान पर लगे टैग को देख लिया था और वो ये समझ गया कि ये दोनों हवाई जा रहे हैं। अब उसने भी हवाई की एक टिकट खरीदी और प्लेन की तरफ बढ़ गया। सिक्योरिटी चेक के दौरान उसके बैग से एक मेटल डिवाइस निकली, लेकिन वो उसे एस्थमा का इनहेलर बताकर बच निकला। इधर सभी पैसेंजर्स एक एक करके फ्लाइट को बोर्ड करने लगे और इन पैसेंजर्स में सोमिन और उसके डैड, इनो की वाइफ और रियो भी शामिल था। सभी के आने के बाद पायलट ने अनाउंसमेंट करी और प्लेन टेक ऑफ हो गया। टेक ऑफ के थोड़ी देर बाद रियो अपनी सीट से उठा और वॉशरूम में चला गया। अंदर जाकर उसने अपने घाव को फिर से खोला और उस कैप्सूल को बाहर निकाल लिया। इसके बाद उसने इस कैप्सूल को एस्थमा इनहेलर में डाला और उसे पूरे वॉशरूम में छिड़क दिया। उधर जब इनो ने इस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया तो ये खुलासा हुआ कि ये आदमी किसी जहर के चलते मारा गया है। इनो की टीम को इस घर में कई वीडियो टेप्स भी मिले जिसमें एक आदमी चूहों के ऊपर एक अजीब सा पाउडर छिड़क रहा था। इसके कुछ मिनटों बाद ही सभी चूहों के मुंह से खून निकलने लगा और उनकी बॉडी ब्लास्ट होने लगी। और अब इनो की टीम को एहसास हुआ कि ये पाउडर असल में एक तरह का वायरस है, क्योंकि जो चूहे इस पाउडर के संपर्क में नहीं आए वो भी एक एक करके मरते जा रहे थे। इधर जब रियो वॉशरूम से बाहर निकला तो उसने देखा कि सोमिन भी गेट के बाहर ही खड़ी है, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला एक दूसरा आदमी फटाफट से अंदर घुस गया। यहाँ रियो ने सोमिन के कान में कुछ कहा और अपनी सीट पर वापस चला गया। अब जो आदमी वॉशरूम के अंदर था उसे हवा में कोई पाउडर जैसी चीज महसूस हुई और वो जोर जोर से खांसने लगा। उसने एयर होस्टेस को इसकी कंप्लेन करी और वो एयर होस्टेस भी उस वॉशरूम के अंदर चली गई। वहीं एक पैसेंजर वो वाली वीडियो देख रहा था जिसमें एक आदमी प्लेन को हाईजैक करने की धमकी दे रहा था और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि रियो था। यहाँ पार्क ने भी ये वीडियो देख लिया और वो फौरन ही रियो को पहचान गया। वो फटाफट से सोमिन के पास पहुंचा जो अभी भी वॉशरूम के बाहर ही खड़ी थी। वो सोमिन को लेकर फ्लाइट स्टाफ के पास गया और उन्हें भी वो वीडियो दिखाया, पर ये लोग अभी भी श्योर नहीं थे कि वीडियो में दिखने वाला आदमी रियो है। यहाँ सोमिन सभी को बताती है कि रियो अपनी बाजू में कुछ छुपाकर प्लेन के अंदर ले आया है और तो और उसने मेरे कान में ये भी कहा है कि इस प्लेन पर मौजूद सभी लोग मरने वाले हैं। अब ये सब सुनकर एक एयर होस्टेस रियो के पास जाती है और उससे उसकी आईडी मांगती है। इस पर रियो उसे बताता है कि वो एक साइंटिस्ट है और वो हवाई में एक कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने जा रहा है। उधर इनो अपनी टीम के साथ एयरपोर्ट पहुंचा और जब इन्होंने पैसेंजर्स की लिस्ट को चेक किया तो ये खुलासा हुआ कि रियो हवाई जाने वाली एक प्लेन में बैठ चुका है। यहाँ इनो को ये बात पता लगी कि उसकी वाइफ भी इसी प्लेन में मौजूद है और ये जानकर इनो के तो मानो होश ही उड़ गए। इधर प्लेन में जो आदमी वॉशरूम के अंदर गया था उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। उसकी बॉडी पर छाले पड़ गए और उसकी एक आंख फूटकर बाहर आ गई। फिर उसे खून की उल्टी हुई और वो जमीन पर गिर गया। अब ये खौफनाक मंजर देखकर प्लेन में अफरा तफरी मच गई और जब एक डॉक्टर ने इस आदमी को चेक किया तब तक वो मर चुका था।
यहाँ पार्क ने रियो को इस मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया और इन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। जल्द ही पायलट्स को भी सारी जानकारी मिल गई और कंट्रोल टावर ने उन्हें बताया कि प्लेन में रियो नाम का एक पैसेंजर है जो सभी के लिए खतरा है। ये सुनते ही कैप्टन चोई फौरन कॉकपिट से बाहर आया और इन दोनों को आपस में लड़ते हुए देखा। उसने बड़ी मुश्किल से इन्हें अलग किया और फिर रियो से उसकी आईडी मांगी। ये सुनते ही रियो कॉकपिट की तरफ भागने लगा, लेकिन प्लेन में मौजूद सभी लोगों ने उसे दबोच लिया। पर तब तक उसने वो स्प्रे निकालकर चारों तरफ छिड़क दिया। इसके बाद को पायलट चोई ने फ्लाइट के कैप्टन को भी पूरी जानकारी दे दी और ये फैसला किया कि वो कॉकपिट में वापस नहीं जाएगा, ताकि गलती से भी फ्लाइट का मेन पायलट इस वायरस से इन्फेक्ट ना हो जाए। इधर इनो की टीम और सरकारी अफसरों ने मिलकर रियो की पूरी कुंडली निकाली और उन्हें ये बात पता लगी कि रियो ब्रिकॉम नाम की एक कंपनी में काम करता है। ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी जो अलग अलग बीमारियों की दवाइयां बनाती थी, लेकिन इस कंपनी ने भी सरकार की कोई मदद नहीं की और ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि उनका रियो और इस हाईजैकिंग से कोई लेना देना नहीं है। अब बिगड़ते हालात को देखते हुए इनो ने सुझाव दिया कि हमें रियो से ही इस वायरस का एंटीडोट मांगना चाहिए। अब सभी को यह आइडिया पसंद आया और प्लेन में चोई रियो से बात करने लगा और इनकी ये बातचीत सरकार के लोग भी सुन रहे थे। चोई ने रियो से एंटीडोट के बारे में पूछा, पर रियो ने उसे कुछ नहीं बताया और सिर्फ यही कहता रहा कि प्लेन में मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे। और इतना कहते ही उसने भी खून की उल्टी कर दी। इसका मतलब वो खुद भी इस वायरस से इन्फेक्टेड था। अभी ये बातें चली रही होती हैं कि तभी ये प्लेन तेजी से नीचे आने लगता है, क्योंकि इसका मेन पायलट भी वायरस की चपेट में आकर मारा गया था। अब प्लेन तेजी से नीचे आए जा रहा था और अंदर मौजूद सभी पैसेंजर्स जोर जोर से चिल्लाए जा रहे थे। लेकिन अभी ये प्लेन क्रैश होता उससे पहले पार्क कॉकपिट में आ गया। उसने प्लेन की स्पीड को कम किया और हैंडल को खींचकर प्लेन को सीधा किया और अब ये खुलासा हुआ कि पार्क भी एक पायलट हुआ करता था, लेकिन एक हादसे के बाद उसे ये नौकरी छोड़नी पड़ी। तभी यहाँ चोई भी आ गया और मरे हुए पायलट को सीट से हटाकर खुद प्लेन को कंट्रोल करने लगा। अब इधर रियो भी मारा गया और प्लेन के एक पैसेंजर ने अंदर का वीडियो बनाकर अलग अलग न्यूज चैनल्स को भेज दिया। इधर इनो को ब्रिकॉम कंपनी पर शक हो रहा था, इसलिए वो खुद कंपनी के डायरेक्टर से मिलने चला गया, लेकिन कंपनी के गार्ड्स ने उसे गेट पर ही रोक दिया और उससे कहा कि वो बिना वारंट के अंदर नहीं जा सकता। ये सुनते ही इनो गुस्से से लाल हो गया और अकेला ही उन गार्ड्स से भिड़ गया। इधर प्लेन में पैसेंजर्स एक एक करके मरते जा रहे थे और हालत बद से बदतर होती जा रही थी। ये देखकर फ्लाइट स्टाफ ने लोगों को अलग अलग करने का फैसला किया। जो लोग वायरस से इन्फेक्टेड थे उन्हें प्लेन के पिछले हिस्से में भेज दिया गया और जो लोग इन्फेक्टेड नहीं थे उन्हें प्लेन के अगले हिस्से में रखा गया। ऐसे ही कुछ घंटे बीत गए और अब ये प्लेन यूएस में लैंड होने वाला था, लेकिन तभी चोई को यूएस की गवर्नमेंट का कॉल आया और उन्होंने प्लेन को लैंड करने की परमिशन नहीं दी। यूएस का कहना था कि हमें इस वायरस के बारे में कोई जानकारी नहीं है और इस प्लेन को लैंड कराने में बहुत रिस्क है। अब चोई के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसे प्लेन को दोबारा से कोरिया की तरफ मोड़ना पड़ा। प्लेन को वापस मुड़ता देख सभी पैसेंजर्स की हिम्मत टूट गई। उन्हें लग रहा था कि प्लेन यूएस में लैंड हो जाएगा और उनकी जान बच जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। इस दौरान एक अच्छी बात ये हुई कि इनो के पास ब्रिकॉम के एक एम्प्लॉय का कॉल आया और उसने इनो को बताया कि जैसे ही वायरस की खबर न्यूज में फैली, एक सांगुन नाम का एम्प्लॉय कंपनी छोड़कर भाग गया और शायद वो भी रियो के प्लान में शामिल है। अब इनो की टीम फौरन सांगुन के घर पहुंची, पर उसने भागने के बजाय उल्टा पुलिस की मदद की। उसने पुलिस को बताया कि इस वायरस का नाम SC1 है और ब्रिकॉम ने इसे इलीगल तरीके से बनाया था। उसने बताया कि जब कंपनी इस वायरस को बना रही थी तो उनके कई साइंटिस्ट भी इस वायरस से इन्फेक्ट हो गए थे। अब सभी साइंटिस्ट तो मारे गए, लेकिन एक लेडी साइंटिस्ट की जान बच गई। और बाद में उसने बताया कि रियो ने जानबूझकर उन सभी को वायरस से इन्फेक्ट कराया था। जब कंपनी को ये बात पता लगी तो उन्होंने रियो को नौकरी से निकाल दिया और मामले को रफा दफा कर दिया। संघ ने बताया कि ब्रिकॉम से निकाले जाने के बाद रियो ने मुझे कांटेक्ट किया और धोखे से इस वायरस का सैंपल ले लिया। अब पूरी कहानी जानने के बाद इनो उस लेडी साइंटिस्ट की खोज में निकल गया जो इस वायरस से बच गई थी। इधर प्लेन में पार्क एक एयर होस्टेस की मदद कर रहा था ताकि वो सभी को दवाइयाँ और जरूरी चीजें दे सके। यहाँ पार्क ने बताया कि उसे पायलट की नौकरी इसलिए छोड़नी पड़ी क्योंकि उसके प्लेन में आग लग गई थी और उसने ऑर्डर्स के खिलाफ जाकर इमरजेंसी लैंडिंग करी। हालांकि इस सूझबूझ के चलते सभी यात्रियों की जान बच गई, पर बदकिस्मती से 2 एयर होस्टेस मारी गयी। अभी ये बातें चली रही होती हैं कि तभी चोई खून की उल्टियां करने लगता है और अब वायरस के चलते उसकी हालत भी बिगड़ती जा रही थी। इसलिए उसने पार्क से रिक्वेस्ट करी कि वो प्लेन उड़ाने में उसकी मदद करे। हालांकि पार्क प्लेन को उड़ाने से घबरा रहा था, पर इसके अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। कुछ घंटों बाद इनो उस लेडी से मिला जो इस वायरस से इन्फेक्ट होकर भी बच गई थी। यहाँ इनो ने उसे पूरी बात बताई और इस वायरस का इलाज पूछा। इस पर लेडी ने उसे बताया कि ब्रिकॉम के पास इस वायरस की वैक्सीन मौजूद है। अब सरकार को भी इस बात की खबर लग गई और वो ब्रिकॉम पर वैक्सीन देने का दबाव बनाने लगे और काफी कोशिशों के बाद कंपनी वैक्सीन देने के लिए मान गई। इधर फ्लाइट में चोई की तबीयत बिगड़ती जा रही थी और उसके लिए प्लेन को उड़ा पाना काफी मुश्किल हो रहा था।
अब चूंकि इस वायरस की वैक्सीन मिल गई थी, इसलिए चोई और पार्क ने प्लेन को जापान में लैंड करने का फैसला किया। लेकिन बदकिस्मती से जापान की सरकार ने भी उन्हें लैंड करने की परमिशन नहीं दी। जापान के पीएम का मानना था कि ये वायरस बिल्कुल नया है और इसलिए इसकी वैक्सीन के काम करने के चांसेस भी काफी कम है। हालांकि चोई ने सभी ऑर्डर्स को अनदेखा कर दिया और प्लेन को जापान के एयरपोर्ट पर उतारने लगा। लेकिन तभी वहां जापान की एयरफोर्स आ पहुंची और चोई को मजबूरन अपना रास्ता बदलना पड़ा। अब वायरस के चलते उसकी हालत काफी बिगड़ गई और वो बेहोश हो गया। यहाँ पार्क ने प्लेन को संभाला और उसे जापान से दूर ले गया। इधर कोरिया के लोग भी इस वैक्सीन पर सवाल उठाने लगे और कई लोग तो ऐसे भी थे जो इस प्लेन को लैंड किए जाने के खिलाफ थे। इधर इन्होंने सबकी जान बचाने के लिए खुद पर इस वैक्सीन को टेस्ट करने का फैसला किया। उसने जबरन इस वायरस को अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया और फिर डॉक्टर्स ने उसे वैक्सीन दी। वायरस के चलते इनों की हालत बिगड़ती जा रही थी और बदकिस्मती से इस वैक्सीन ने भी काम नहीं किया। अब कोरिया में ये बात आग की तरह फैल गई और कोरिया के लोग इस प्लेन को लैंड करने के खिलाफ हो गए। इधर जब पैसेंजर्स को ये बात पता लगी तो उन्होंने भी लैंड ना करने का फैसला किया ताकि उनके अपने लोग इस वायरस से बचे रहें। यहाँ पार्क ने कंट्रोल टावर को बताया कि सभी पैसेंजर्स ने अपनों की बेहतरी के लिए लैंड ना करने का फैसला किया है और इतना कहकर उसने रेडियो कम्युनिकेशन को बंद कर दिया ताकि कोई भी उनसे संपर्क ना कर पाए। इसके बाद सभी पैसेंजर्स ने अपने घर वालों को कॉल किया और एक आखिरी बार उनसे बात करी। इसके बाद पार्क प्लेन को समंदर की तरफ ले जाने लगा ताकि जब इसका फ्यूल खत्म हो तो ये प्लेन समंदर में ही समा जाए। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। इनो होश में आ गया और उसकी हालत भी सुधरने लगी। इसका मतलब ये वैक्सीन काम कर रही थी। कंट्रोल टावर ने बिना समय गवाए प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश की पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि पार्क ने प्लेन के रेडियो को बंद कर दिया था। आखिर में उन्होंने यात्रियों के परिवार से कहा कि वो अपने घर वालों को कॉल करें और उन्हें वापस आने को कहें क्योंकि वैक्सीन ने काम करना शुरू कर दिया है। इस तरकीब ने काम किया और जल्द ही पैसेंजर्स को वैक्सीन की खबर मिल गई और वो सभी खुशी के मारे उछलने लगे। इधर पार्क ने भी इस न्यूज को कंफर्म किया और प्लेन को एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया। लेकिन जब सब ठीक चल रहा था तो एक नई मुसीबत ने दस्तक दे दी। प्लेन का फ्यूल खत्म होने ही वाला था और एयरपोर्ट अभी भी थोड़ी दूरी पर था। यहाँ सभी को लग रहा था कि ये प्लेन लैंड नहीं हो पाएगा, पर फिर पार्क ने अपना कमाल दिखाया और अपने एक्सपीरियंस के दम पर प्लेन को सेफली लैंड करवा दिया। प्लेन के लैंड होते ही सभी यात्रियों को मेडिकल फैसिलिटीज दी गई और सबकी जान बच गई। थोड़े दिनों बाद पार्क सभी यात्रियों से मिलने गया जहां कैप्टन चोई और इनो भी मौजूद था। हालांकि वायरस ने इनो को पैरालाइज कर दिया था पर उसकी बहादुरी के चलते उस प्लेन में मौजूद सभी लोगों की जान बच गई थी। यहाँ इनो पार्क को देखकर मुस्कुराता है और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप चिलिंग।